आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती आज हम आर्य समाज में सभी जो पूर्व सैनिक है और गणमान्य व्यक्ति हैं, गांव की सरदारी हैं और सभी ने मिलकर आज हम बहुत ही धूमधाम से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती मना रहे हैं, जिन्होंने मुगल आक्रांताओं को घुटनों के बल चला दिया था, जिनकी शौर्य और साहस को देखकर दुश्मनों की रूह कांपती थी। ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सदा अमर रहे और हम यही संदेश देना चाहते हैं आने वाली पीढ़ियों को और हम सभी को, ये इनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए और समय समय पर इस प्रकार के अवसर पर इन वीर सूर सम्राटों को याद करते रहना चाहिए और इनके जो बलिदान है देश के प्रति, उनको जो न्यौछावर किए थे, इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, हमें सदैव इनका मान सम्मान करना चाहिए और समय समय पर इनको याद करते रहना चाहिए। हमारे बीच पूर्व में कप्तान रहे, पूर्व में हमारे प्रधान जी रहे जगदीश जी, सभी गणमान्य व्यक्ति मैं चाहूंगा कि पूर्व में कप्तान रहे वो भी महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में 2 शब्द बोले। महाराणा प्रताप अमर रहे। मैं भी महाराणा प्रताप जी के बारे में 2 शब्द बोलूंगा, क्योंकि मैं 8 साल उदयपुर में पोस्टेड रहा हूँ मेवाड़ इलाके में, और वहाँ चप्पा चप्पा से मैंने पूरी महाराणा प्रताप जी की हिस्ट्री पढ़ी है। मैं शॉर्टकट में आपको बताना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप जी का जन्म आज ही के दिन 1540 में हुआ था और ये 57 साल की उम्र में, ये 1597 में जनवरी 23 जनवरी को ये सड़क से ला रहे थे। तो इनका सबसे बड़ा जो मेन कारण है, जो आज सबसे वीरों में वीर शिरोमणि बोला जाता है, वो एक ही कारण है कि इनका आत्म सम्मान और आत्मसम्मान के लिए इन्होंने घास की रोटी तक खाई राजा होते हुए, और एक लंबे अरसे तक जंगलों में रहे, घास की रोटी तक खाई, लेकिन कभी किसी का आगे घुटने नहीं टेके। अकबर जो उस समय का बहुत शक्तिशाली हिंदुस्तान का बादशाह हुआ है, उसके सामने कभी झुके नहीं और इनको बहुत ऑफर भी दिया गया कि एक बहुत बड़ा राज आपको दे देंगे, केवल आप हमारे अधीनता स्वीकार कर लो। पर इन्होंने अधीनता स्वीकार करने से अच्छा है जंगलों में जाना मुनासिब समझा। मान सिंह और बहुत बड़े वीर हुए हैं, लेकिन इनमें जो मेन डिफरेंस है वो है कि आत्मसम्मान इन्होंने कभी नहीं खोया, आत्मसम्मान के लिए जिए और उन्होंने खो दिया था। तो ये जो स्वतंत्रता संग्राम का पहला स्वतंत्रता सेनानी की उपाधि इनको दी जा सकती है। बाकी जो बाद में मूवमेंट चले, इनसे प्रेरणा लेके यहीं तक नहीं पूरी दुनिया में प्रेरणा स्रोत बन गए। और एक देश के वहाँ से जो हमारे यहाँ आए उनके सेना देश के जो राष्ट्रपति, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें वियतनाम के की प्रेरणा कहाँ से मिली, तो उन्होंने महाराणा प्रताप जी का नाम लिया कि भाई ये हमें महाराणा प्रताप जी से प्रेरणा मिली, और उन्होंने अमेरिका जैसे देश को हरा दम दिया। तो ऐसे थे हमारे महाराणा प्रताप। हमारे बीच पूर्व में नगर पालिका प्रधान जगदीश जी हैं, मैं चाहूंगा वो भी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में अपने विचार व्यक्त करें। आगे आ जाओ इनके स्पेशल। जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया महाराणा प्रताप के बारे में, जीवनी इनके बारे में बताई गई है। मैं इनका सब वो करता हूँ, सबका करता हूँ। हर साल हम जो है महाराणा प्रताप की जयंती मनाते आ रहे हैं और हमें गर्व है कि महाराणा प्रताप ने इतनी कठिन होते हुए भी मुगलों को कभी आगे घुटने नहीं टेके। इन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए जिए और स्वाभिमान के लिए ही मरे। तो हम ऐसे वीर सपूतों का हमने हर साल वो जन्मदिन के मनाना चाहिए। इनके बारे में जितना भी कहा जाए वो बहुत थोड़ा है, और मैं यही कहता हूँ हमें भी जो है इनके साथ मिल कर के सारे देशवासियों को ऐसे महान सपूतों के बारे में हमें अवगत कराना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। महाराणा प्रताप अमर रहे। महाराणा प्रताप अमर रहे। महाराणा प्रताप अमर रहे। ठीक। महाराणा प्रताप